कुंभ का इतिहास भी ऐसा रहा है। जब अमृत कलश लेकर देवता और दानवों के पीछे जो झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो इसी बात में तो ये कुंभ हुआ था। तो ये है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम सदा साधु समागमा काले न फलति तीर्थ तीर्थ भूता ही साधवा। ऐसे प्रयागराज महातीर्थ की यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की है कि कोई चाहे कितनी भी धमकी दे दे, कितने भी मेल कर ले, कभी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे साथियों नमस्कार। अभी हम प्रयागराज की पावन धरती माँ गंगा की गोद प्रयागराज कुंभ 2025 के मेले में है और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि इस मेले में इस बार एक कहते हैं महाकुंभ है, एक भव्य एक दरबार सजेगा, साधु संतों की भीड़ रहेगी। और अभी हमारे साथ एक महंत है, एक महाराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। श्री महंत संरक्षक भारद्वाज गिरी जी गुजरात की पावन धरती से चलकर और आज प्रयागराज की पावन धरती पर आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 14 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। उसके पहले क्या कुछ नज़ारा है और यहाँ पे क्या कुछ काम हुआ है, उसी सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि अभी अटल अखाड़े की कहीं न कहीं पेशवाई थी और उस पर तमाम संत महात्मा और जो है कि तमाम ऐसे श्रद्धालु साधु तमाम लोग अभी आए, उनके दर्शन भी हुए और अपने अपने अखाड़े में भी आए। महात्मा से कुछ बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महात्मा जी स्वागत है आपका। जय हो भैया, खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद जी। महात्मा जी अब बताइए, 14 तारीख से शुरुआत हो जाएगा, इसके पहले अभी तक यहाँ पे क्या काम कितना अभी आगे तक चला है? देखो, शासन प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से पिछले दिसंबर महीने में उनके 5 दौरे हुए, केवल और केवल कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हुए हैं। और यहाँ का जिला प्रशासन जो भी मानद अधिकारी है, जिम्मेदार जो संबंधित व्यक्ति है, वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मेले को कैसे भव्य और दिव्य बनाया जाए। और जो भी महात्मा संत महापुरुष श्रद्धालु सनातन धर्मावलंबी जहाँ कहीं से भी आ रहा है, पूरे भारतवर्ष से विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए उनकी सुखद सुविधा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए और स्वच्छता और दिव्यता बनी रहे, ऐसी पवित्रता कुंभ की, उसके लिए पूरा प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं जी। शायद अभी हम बता दें कि प्रयागराज ज़िले ही नहीं बल्कि अलग अलग अन्य अन्य ज़िलों से भी यहाँ पर प्रशासन आए हुए हैं। प्रशासन की जो व्यवस्था है चुस्त और दुरुस्त है। कहते हैं जब लगातार बातचीत आती है माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर उनकी जो प्रशासन व्यवस्था है वो कितनी चुस्त और दुरुस्त है। अभी आपने सुना कि महाराज जी ने जो भी बताया कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो एकदम चुस्त और दुरुस्त है। प्रशासन यहाँ पे लगातार मौजूदगी में है, देख रेख कर रही है। और यहाँ पे जब एक भव्य दरबार सजेगा, यानी 14 तारीख को अब यहाँ कुछ खूबसूरत दरबार जब सजेगा तो देखने लायक होगा, एक अलग नज़ारा होगा। महाराज जी ये बताइए, यहाँ पे जो तमाम श्रद्धालु आते हैं देश देश के कोने कोने से आएंगे क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है, पर ये महाकुंभ की विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? महाकुंभ की विशेषता ऐसी है कि पूर्व गणना के आधार पर 12-12-144 होता है। तो आज से 144 साल पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो वैसा योग संयोग उसी तारीख उसी दिन और उसी नक्षत्र के आधार पर ऐसी गणना बैठ रही है कि वही योग दोबारा आया, इसलिए इनको महाकुंभ कहा जाएगा। वैसे कुंभ तो है ही है, लेकिन भव्य महाकुंभ कहा जाएगा क्योंकि 144 साल बाद ऐसा फिर से संयोग बना है पंचांग के आधारों पे, ऐसे नक्षत्र ऐसे योग पर, इसलिए महाकुंभ कहा जाएगा इनको। और महाकुंभ में सभी 13 अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर मंडलेश्वर मठाधीश श्री महंतगण सेक्रेटरी सभापति संरक्षक जो भी गुरु मूर्ति पूरे भारतवर्ष में, हमारे सन्यासी जीवन में एक कुंभ को लेकर एक अलग से उत्साह रहता है। जो महात्मा जहाँ कहीं भी देश के कोने में, कंदराओं में, गुफाओं में या छोटे छोटे नगरों में, नगर के किनारे, गांव के बाहर, नदी के तट पर, हाईवे पर, जहाँ कहीं भी अपना गुरु महाराज का बहाना पहनकर जो भजन तपस्या करते हैं 3-3 साल, तो 3-3 साल बाद उनका एक बार उनका मन होता है कि हम कुंभ में जाएं, क्योंकि जहाँ पर महात्मा संतों के दर्शन का सबसे बड़ा योग बनता है। ऐसे विशेष त्योहारों पर, ऐसे उत्सवों पर सभी गुरु मूर्ति एक ही जगह पर उपस्थित होती है। वैसे सबसे मिलने जाना होता है तो आधी जिंदगी निकल जाएगी, आप नहीं ढूंढ पाओगे जी। तो ये सबसे बड़ा योग है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम सदा साधु समागमा काले न फलति तीर्थ तीर्थ भूता ही साधवा। ऐसे प्रयागराज महातीर्थ की त्रिवेणी मैया की ये जो
पावन गोद में हमारे भारतवर्ष के समूचे जितने भी महात्मा संत महापुरुष हैं, वो एक ऐसा योग बनता है 45 दिन का कि सभी लोग जिस हाल में हो उसी हाल में यहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे उनका कुंभ में न आना मतलब उसके जीवन का सबसे बड़ा लॉस माना जाएगा। इससे बड़ा लॉस उसकी मतलब देह छूटना भी कम मानी जाएगी। जो कुंभ में नहीं पहुंच पाए उससे भी बड़ा उनको आघात होता है। इसलिए भगवान सभी की व्यवस्था करते हैं और महात्मा संत जहाँ कहीं भी होते हैं कुंभ में ज़रूर आते हैं। कुंभ एक उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है, इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं होता। एक वीडियो जारी होता है सोशल मीडिया पे जो सबके दिलों को दहला देता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं खालिस्तानी का। एक खालिस्तानी वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि इस बार महाकुंभ का जो भी तैयारी है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। उसी मुद्दे पर थोड़ा बातचीत करेंगे। महाराज, जो खालिस्तानी का एक वीडियो जारी हुआ था, चला था कि इस बार महाकुंभ को सफल नहीं होने देंगे, क्या कहिएगा 2 शब्द में? देखो, सफल असफल होना ईश्वर के हाथ में है। और दूसरी बात, ये जो भी हो रहा है इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये सही दिशा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुंभ का इतिहास भी ऐसा रहा है जी। जब अमृत कलश लेकर देवता और दानवों के पीछे जो झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो इसी बात में तो ये कुंभ हुआ था जी। तो ये जो भी जिनके हिसाब से वो भले कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा ऐसा खेल रचाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की है कि कोई चाहे कितनी भी धमकी दे दे, कितने भी मेल कर ले, कभी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे सनातन आस्था ऐसी इतनी प्रबल और मजबूत हो चुकी है पिछले 11 साल के शासन में कि अब तो जो है अब पूरा युग आने वाला है जी। पूरा दौर आने वाला है सनातन का। इसलिए जो भी हो रहा है सब कहीं ना कहीं परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अब एक छोटे से आदमी कहीं विदेश में बैठकर धमकी दे रहे, पन्नू पन्नू कुछ नाम जी है जी उनका। पन्नू जी, तो ये उनका रोल अदा कर रहे हैं जो उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी है। वो जो कर रहे हैं ये वास्तव में कुंभ अपना रूप ले रहा है। इससे कोई व्यवस्था में, न श्रद्धा में, न आस्था में लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था और महात्मा संतों का उत्साह और जो हमारे सनातन धर्मावलंबी जो श्रद्धालु है उसके अंदर जो ना डबल ताकत आ रही है कि हम किसी भी स्थिति में कुंभ जाएंगे। जी। हमें मौत से या मृत्यु से कोई भय नहीं है। हमारे लिए धर्म सदैव अग्रसर है, था और रहेगा। जी। महाराज जी, पहले कुंभ, फिर अर्ध कुंभ, उसके बाद महाकुंभ। लगभग 4200 करोड़ की लागत से कहीं न कहीं महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। एक कैसा एक टाइम आएगा जगमगाता हुआ ये पूरा प्रयागराज, जो प्रयागराज कहते हैं कि अगर अमृत का एक बूंद गिरा तो ये प्रयागराज मतलब माँ धरती मैया की गोद में, गंगा मैया के गोद में, तो कहीं न कहीं ये जो जितने साल के बाद महाकुंभ लग रहा है, लोग दूर दूर से आएंगे, तो क्या जो श्रद्धालु हैं उनके जो रहने के, खाने की जो व्यवस्था है, क्या मतलब ये अंदर कुछ व्यवस्था है या बाहर के? जो भी श्रद्धालु आएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु मूर्ति से, महात्मा संतों से, आचार्यों से, कथाकारों से, भागवताचार्यों से और जो भी संस्थाएं हैं हमारा सनातन धर्म की बड़ी बड़ी सनातन की संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए रहेंगे। तो जो भी शिविर इत्यादि लगाएंगे, पंडाल लगाएंगे, तंबू लगाएंगे, वो सभी लोग भक्त सेवक की सारी व्यवस्था अपने व्यवस्था के आधार पर रखते हैं। यहाँ पर भी अखाड़े का पूरा भोजन भंडार एक साथ चलता है। कुछ कुछ महात्माओं की दवा, औषधि, उम्र, अवस्था ऐसी है कि कुछ खान पीनों पर उनका जो है ना प्रतिबंध होता है, इसलिए वो अपने लिए निजी भी व्यवस्था और उसमें कैंप में हल्का सा चूल्हा वगैरह, गैस स्टोव रख के करते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य क्षेत्र बड़े बड़े खोले जाते हैं। जो भी श्रद्धालु मान लो कहीं नहीं जुड़ा है किसी से, उनको भी यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, हमारे अखाड़े की जो मठाधीश लोग हैं, अखाड़े के श्रीमंत गण हैं, उनके बड़े बड़े लंगर चलते हैं, शिविरें चलती हैं और उसमें सब अनगिनत श्रद्धालु भोजन प्रसाद जिस जिस प्रांत के जहाँ के वो होते हैं, वहाँ का जो जायका होता है, वहाँ की जो वानगी होती है, वहाँ के जो स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं वो बनाए जाते हैं और प्रेम से पिरोसे जाते हैं और लोग उनको पाके आनंद प्राप्त करते हैं। जी महाराज जी, अभी जब मैं आपके पास आया थोड़ा आपका आशीर्वाद लेने के लिए, तो आपने एक सवाल खड़ा किया सोशल मीडिया के ऊपर। आपने कहा कि बैकग्राउंड को लेकर कहीं न कहीं आप लोग इस तरीके का जो झंझट करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा बार बार होता है क्योंकि अब ऐसी स्थिति होती है। अभी आप कुंभ में हो, सभी ये मैसेज तो मैं सभी पत्रकार बंधु से देना चाहूँगा
कि कुंभ में महात्मा संत साधु गुरु मूर्ति जो भी जहाँ पर भी हो आप उनसे आशीर्वाद ले, प्रणाम वंदन करें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। वो किस आसन में, किस मुद्रा में, कौन से ध्यान में, कौन से भजन में बैठा है, क्या पता फिर आपको कोई भला बुरा शब्द कह दे, आपका आत्मविश्वास टूट जाए, आपको मतलब ऐसा लगे कि महात्मा स्वामी जी ने हमको बुरा बोल दिया, तो आप ऐसा गलत संदेश जो है ना फिर सनातन का जाएगा। इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन है कि किसी चीज़ की चिंता ना करें, आप तो जिस एंगल से जहाँ से भी आ रहा है वहाँ से शूट करें और जो भी आपको जो जानना चाहते हो उसी अवस्था में आप उनसे प्राप्त करें। ये भले संदेश बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है पूरे कुंभ के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ना कि हमारे यहाँ आदान प्रदान की संस्कृति है। आप हमें सम्मान देंगे, हम आपको डबल सम्मान देंगे जी। लेकिन आप हमारी व्यवस्था का ज़रूर मान रखें, हम भी आपकी व्यवस्था का मान रखेंगे जी। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद अलविदा कहेंगे यहाँ से। अभी एक पत्रकार भाई ने आपसे पूछा मुस्लिम समाज को लेकर के, तो क्या इस बार महाकुंभ में मुस्लिम समाज नहीं दिखेगा? दिखेंगे। देखो अभी जो पेशवाई वगैरह जुलूस वगैरह चल रहे उसमें बेंट वाले, हाथी घोड़ा बग्गी पालकी इत्यादि जो भी जिस व्यवस्थान से, संस्थान से या जो उनसे जुड़ा हुआ है कामकाज से, और भी यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं और भी व्यवस्थाओं में शासन के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, जैसे हमारे सुरक्षा जवान भी है। तो ऐसा देखो, इस चीज़ को एक वर्ड्स को लेकर केवल एक कौम को इस तरह से पेश न किया जाए जी। बस इसमें ऐसा है कि जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, जो कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं जानबूझकर, और उनको और इनको सबको पता है कि उनको उसी लिए तैयार की जाता है, उनका काम ही वही है। इसलिए जो भी है इस चीज़ को बहुत गौर से सुने। यहाँ पर सभी के लिए नहीं है जो ऐसी गंदी सोच, गंदी मानसिकता रखते, विचारधारा रखते, अपवित्र वातावरण करने की जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा यहाँ कभी पूरी नहीं होगी। उन्हीं लोगों को यहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। फिलहाल अभी हम महाकुंभ में है और हमारे साथ अभी महाराज जी थे, श्री संत संरक्षक भारद्वाज गिरी जी महाराज। आपको हम बता दें कि ये गुजरात की पावन धरती से चलकर आज महाकुंभ 2025 के मेले में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही तमाम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और न्यूज़ वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए। तमाम ऐसी बातें कही जो आप इस चैनल के माध्यम से लगातार आप देख भी सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।